नमस्कार मित्रों, संदीप कुमार शर्मा तकनीक मित्रों के साथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं। और जैसा कि आपको विदित ही है कि हमारी साइट तैयार हो चुकी है, तो आप अब उस पर सीधा विजिट कर सकते हैं technovithfriends.com। technovithfriends किसी प्रकार से सर्च करेंगे तो आपको साइट मिल जाएगी गूगल पे। और इसके अलावा हमने हमारे जो यूट्यूब चैनल है हमारा, इस पर के अबाउट सेक्शन पे वो साइट दे दी है। आप हमारे वीडियो यहाँ के साथ साथ technovithfriends.com साइट पर भी देख पाएंगे। वहाँ पर आपको और भी आनंद आएगा, तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो इन सभी वीडियोस को आप देखिए और अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज हम iOS पर वीडियो बना रहे हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे टाइपिंग के हवाले से। जो टाइपिंग की जाती है, सिंगल टैप टाइपिंग, डबल टैप टाइपिंग और डायरेक्ट टाइपिंग से क्या मुराद है और किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हमारे पास सबसे पहले सेटिंग खोलेंगे और हमने इसकी सेटिंग खोल रखी है वॉइस ओवर की। आपको दिखा देते हैं। टाइपिंग ये वॉइस ओवर, टाइपिंग स्टाइल, डायरेक्ट टच, वॉइस ओवर, ये वॉइस ओवर है हमारा। अब यहाँ पर हमें टाइपिंग कमांड, एक्टिविटी, ढूंढना रोटर, टाइपिंग, क्विक टाइपिंग, इस पर डबल टैप करेंगे। टाइपिंग स्टाइल, यहाँ पर ऊपर ऑप्शन दिए हैं। टाइपिंग स्टाइल, पहला है टाइपिंग स्टाइल। तो टाइपिंग स्टाइल के अंदर हमें स्टैंडर्ड टाइपिंग, पहला तो है स्टैंडर्ड टाइपिंग, जो कि आपको डबल टैप करके उंगली छोड़ना है तब वो टाइप होगा। और सेकंड है जो आपका उंगली को होल्ड रखना है और फिर छोड़ना है। और तीसरा जो है डायरेक्ट टाइपिंग है, थोड़ा और फास्ट टाइप होता है इससे। तो चलिए सबसे पहले स्टैंडर्ड टाइप पे क्लिक कर देते हैं और बैक करते हैं। हम जाएंगे नोटपैड में। ये हम नोटपैड में गए, यहाँ पर इस पर उंगली रखेंगे। 22nd of July note P insertion point attend L Lima डिलीट करें, E डिलीट करें, अब देखिए यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ, तो मैंने स्टैंडर्ड टाइपिंग यूज की है। तो मैं किसी बटन पर एक बार क्लिक करूंगा, J जैसे J पे क्लिक किया टाइप नहीं हुआ, H पे क्लिक किया टाइप नहीं हुआ, G पे क्लिक किया टाइप नहीं हुआ। लेकिन मैं ऐसे जैसे G डबल टैप कर दूंगा तो ये टाइप हो जाएगा। या फिर मैं K किलो डबल टैप करूंगा जिस भी बटन पर वो टाइप होगा। सिंगल टैप में टाइपिंग नहीं हो। अब जैसे मैं स्पेस दबाया, स्पेस B ब्रावो स्पेस 2G। अब जैसे मैंने डबल टैप किया तब वो स्पेस टाइप हुआ, ठीक है ना। तो ये एक तरीका होता है स्पेस, मतलब इसको टाइप करने का डबल टैप में। जैसे अपने गूगल टॉकबैक में सिस्टम होता है एडवांस में, डिलीट करें, तो इसमें भी आपको यहाँ पर ऐसा ऑप्शन मिलता है। तो चलिए ये तो हो गया। अब हम देखते हैं जो है अपना एक दूसरा जो ऑप्शन है इसका, वो चेक कर लेते हैं। सेटिंग्स, तो यहाँ पर है एक ऑप्शन इसमें टच टाइपिंग, मतलब टच करते ही टाइप होगा, ठीक है। अब हमने इस पर क्लिक कर दिया है। हम चलते हैं वापस नोटपैड पे। सेटिंग्स एक्टिव, स्टैंडर्ड टाइपिंग सेटिंग्स, वन न्यू आइटम, नोट्स। अब देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कुछ। टेक्स्ट फील्ड इज एडिटिंग, K किलो, K E I S E। तो मैं अब सिंगल टैप से B कैसे, देखिए सिंगल टाइप से मैंने कैसे टाइप कर दिया तो हो गया। लेकिन अब क्या है यहाँ पर, देखिए अब यहाँ पर एक विशेष बात ये है कि जैसे मैंने सिंगल टाइप पे टाइप किया तो ये हो गया। लेकिन अब क्या होगा कि अगर जैसे टोटली ब्लाइंड है आप, तो फिर आप उंगली रखें किसी भी की अक्षर पे, L K G D S। जैसे अब आपके L पे गए थे, हमने S पर उंगली रखी है, तो उंगली जैसे ही मैं छोड़ दूंगा ये S टाइप हो जाएगा, ठीक है। और S ये डिलीट भी हो गया। इसको लॉन्ग प्रेस करोगे डिलीट को सारा डिलीट कर देगा। स्पेस से डिलीट करें। तो इस तरह से होगा। अब हम देखते हैं टच टाइपिंग। एक डायरेक्ट टच टाइपिंग है, वो किस तरह से काम करता है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ नोट्स, अब हम चलते हैं सेटिंग में एक बार, सेटिंग्स और डायरेक्ट टच टाइपिंग, इस पे मैंने क्लिक कर दिया है। अब देखते हैं क्या होता है। सेटिंग्स, चलिए अब यहाँ पर हम जाते हैं उसी नोट पे, नोट्स, और अब हम देखते हैं नोट्स L लीमा G H L। ये देखना कितना फास्ट टाइप होगा, मतलब इतना फास्ट टाइप हो रहा है। मैं जैसे जैसे उंगली फटाफट डायरेक्ट टच टाइपिंग इसको कहते हैं। तो बहुत ही फास्ट और शीघ्रता से टाइप होता है इसके अंदर, ठीक है। तो ये है डायरेक्ट टच टाइपिंग। यू अब जैसे डिलीट करोगे तो भी देखो जल्दी जल्दी डिलीट हो जाएगा। देखो सारा डिलीट हो गया। उसमें आपको पहले टैप करोगे, पहले एक बार टैप करोगे, फिर वो
टाइप होगा। इसके अंदर बस सीधे ही उंगली रखी, हल्का सा टच करते टाइप हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये डायरेक्ट टच टाइपिंग है इसकी। जैसे इसके अंदर क्या होता है, जैसे मैंने आपको एक बार बताया था क्या नाम है उसका, गैराज बैंड, उस पर मैंने वीडियो बनाया था, जब उसके अंदर डायरेक्ट टच का ऑप्शन होता है, जैसे पियानो बजाना था डायरेक्ट टच काम करती है उसमें, तो वैसे इसमें इस टाइपिंग में भी डायरेक्ट टच काम करेगी, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसके बाद अब हम टाइपिंग के कुछ और ऑप्शन देखते हैं। तो अगर आपको ये देखना हो कि यार मेरे जो कीबोर्ड है इसका, तो वो कैसे, अब यहाँ पर इसमें खासियत है कि चाहे कोई भी कीबोर्ड हो, आपका जी बोर्ड हो, कुछ भी हो, सब पे यही पद्धति काम करेगी। जैसे हमारे एंड्रॉयड में तो कई फ़ोन में होता है ना कि वो गूगल कीबोर्ड जो होता है, उस पर जो हमारे फ़ोन की डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड की सेटिंग है वो काम नहीं करती, लेकिन इसमें काम करेगी। अब यहाँ पर देखिए, जैसे अपन फ़ोन को ओपन करते हैं, ये फ़ोन ओपन किया मैंने और यहाँ पर मैं टाइपिंग करता हूँ। 9 6 5 4 6 6 8 9 5, ठीक है। 5, तो जैसा आप उस हिसाब से इसमें टाइपिंग, वो अलग अलग सिस्टम होता है इसका। तो चलिए इसको हम चेक करते हैं कि क्या इसमें टाइपिंग वाला ऑप्शन काम करता है क्या। तो मैं सेटिंग पे जाता हूँ, सेटिंग पे गए, touch typing selected, direct touch typing selected, टच टाइपिंग किया मैंने, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब देखते हैं फ़ोन पे क्या ये चीज़ काम करती है। 9 8 4, अब देखिए 4 6, मैंने जब वो ऑप्शन चालू किया इसमें टाइपिंग वाला, जो टच टाइपिंग वाला, तो देखिए अब सिंगल टैप से जो है टाइप हो रहे हैं। जैसे अब मैंने 9 पे उंगली रखी, 9, जैसे मैं 9 से उंगली हटाई, ये 9 टाइप हो गया। उसी प्रकार से मैंने 0 पे उंगली रखी, अब मेरे को 8 टाइप करना है, 8 5 8 8 ऊपर की तरफ किया तो 8 आ गया, 8 छोड़ दिया 8 टाइप हो गया, ठीक है। तो ये सिस्टम है, 8 6 4 4 8 9 डिलीट हो गया, ठीक है। अभी इसके अंदर 60%, डायरेक्ट टच वाला भी ऐसे ही काम करेगा, लेकिन आप जब स्टैंडर्ड कर दोगे तो पहले ही बार टैप करोगे जब तो अक्षर बोलेगा, और दूसरी बार टैप करोगे तो वो टाइप होगा। जैसे यहाँ पर settings, 1 new item selected, touch typing 55%, 50%, 45% language default speaking selected, touched words ठीक है, selected, touch typing, टच टाइपिंग। standard typing अगर मैंने selected, स्टैंडर्ड टाइपिंग पे अब इसे typing, क्लिक कर दिया तो अब देखना क्या होगा। अब settings, यहाँ पर हम dock, टाइप करते phone, हैं, 9 अब देखिए 8 अब टाइप नहीं हो रहा। 7 6 5 8 बस मैं अब 8 पे मैंने डबल बार टैप किया delete तो ये टाइप हो रहा 8 है। अब phone number, डायरेक्ट text टच यूज field, करते हैं तो क्या होता है देख लेते हैं वो भी। dock, डायरेक्ट टच पे messages, चलते हैं, settings, सेटिंग 1 खोलेंगे और direct touch type डायरेक्ट टच selected, पे हमने क्लिक direct किया touch और अब देखते हैं क्या होता है। settings, 1 dock, phone, अब देखिएगा, 9 phone, 8 7 8 8 6 देखिए कितना फास्ट टाइप हो रहा है ना। तो ये delete डायरेक्ट टच टाइपिंग का सिस्टम है, 6 5 और डिलीट भी जल्दी जल्दी हो गया। 7 delete 7 6 delete 6 6 8 8 7 8 9। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें वो सिस्टम है, जैसे आप Dock, एंटर पे क्लिक phone, करोगे तो one डबल new बार टैप item. करना पड़ेगा, और जो है अपने कोई भी जैसे डिक्टेट बटन है उस पर क्लिक करोगे तो डबल बार टैप करना पड़ेगा। लेकिन जो अक्षर होंगे टच टाइपिंग में क्या होगा, अक्षर जो होंगे, जो अल्फ़ाबेट वाला ऑप्शन है वो सारा सिंगल टैप काम करेगा, बाकी वाले एंटर बटन और ये डबल टैप काम Screen करेंगे। dimmed. और जो दूसरा टच, एक ये तो ये है डायरेक्ट टच, और टच टाइपिंग है उसमें जो है सारे बटन ही वो सिंगल टैप काम करेंगे फिर, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो ये है, आप इसे किसी भी तरीके से अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको सरल लगे। Settings, 1 new item, settings, edit Google and YouTube, edit mode, activate, default, Telegram, settings, ठीक है 1 ना। new तो इस तरह से आप item, इसे यूज़ कर सकते हो, बहुत ही आसान है, और यूज़ करने में कोई आपको परेशानी भी नहीं होगी। settings, तो अब 1 new हम item, health, और कोई चीज़ देखते हैं। App Store, settings, 1 new सेटिंग खोला हमने, settings, अब हम एक और ऑप्शन पे जाते हैं, typing, back typing, modifier keys, typing feedback, टाइपिंग button, फीडबैक। टाइपिंग फीडबैक इसमें ऑप्शन दिया गया है, तो आपको टाइपिंग फीडबैक कैसा चाहिए, phonetic feedback, character and phonetics, और button, type phonetic feedback, character and phonetics, फोनेटिक button, कीपैड, मतलब कि वो इको आपको करेक्टर और फोनेटिक दोनों बताएगा, वर्ड भी बताएगा। और इसके बाद typing phonetic इसको ऑन feedback, करके देखते हैं। देखिए off, ऑफ है पहला, तो
Selected. Character and phonetics. कैरेक्टर एंड फोनेटिक्स बोलेगा, Phonetics only. खाली फोनेटिक ओनली, मतलब जैसे मैंने एस टाइप किया तो वो उसका फोनेटिक चीज़ जो है बताएगा, लेकिन अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो फिर वो कुछ नहीं बताएगा, सीधा कैरेक्टर बोलेगा। तो जैसे अपन टाइप, जैसे और नीचे Phonetics only. Phonetics only. Selected. Character and phonetics. कैरेक्टर एंड फोनेटिक है, ठीक है। अब इस फोनेटिक पे मैं क्लिक कर दूंगा, जैसे मैंने इस पे क्लिक कर देता हूँ। Phonetics only. अब मैंने फोनेटिक Selected. पे क्लिक कर दिया। अब हम नोटपैड पे चलते हैं, Settings. देखते हैं कुछ One क्या new बताता है। item. Notes. ऑन किया, Note. L H K 4. ठीक है। H L इसको मैं अंग्रेजी Form करता हूँ। next keyboard. English. India. Button. Next keyboard. अब देखिएगा। Keyboard. Cap J. F. Y. I. H. ठीक है ना, तो इस तरह से Cap J. ये ऐसे काम करता है, ठीक है ना। Notes. तो ये आप देख लेना इसको किस तरह से प्रयोग करते हैं। Settings. जैसे मैं One. जितना समझ पाया होता हूँ मैं बता रहा हूँ। Character and phonetics. Selected. Phonetics only. तो अपन को कैरेक्टर Character फोनेटिक and चाहिए, phonetics. Selected. लेते हैं। Character हटाते हैं and यहाँ से। typing. Back typing. आगे चलते हैं। Modifier keys. Typing feedback. Button. टाइपिंग फीडबैक बटन, Phonetic feedback. Typing feedback. Button. क्लिक करते हैं, क्या क्या Software ऑप्शन है इसमें keyboards. देखते हैं। Heading. Nothing. नथिंग है, Characters. कैरेक्टर्स, Words. वर्ड्स। Selected. Characters and words. हमने कैरेक्टर्स एंड वर्ड्स सेलेक्ट करा, मतलब जैसे ही आपने टाइम किया राम तो वो राम बोलेगा, नहीं तो हम क्या करेंगे, कैरेक्टर कर देंगे तो वो खाली राम वो अक्षर नहीं बोलेगा या जैसे, तो हमने इस पर सेट कर रखा है। अब नीचे Hardware keyboards. Heading. हार्डवेयर कीबोर्ड, इसकी हार्डवेयर कीबोर्ड की सेटिंग भी साथ ही दे रखी है इन्होंने। तो हार्डवेयर कीबोर्ड में जो क्या सेटिंग होगी देखिएगा। Nothing. Character. Words. Selected. सर यहाँ Characters पर भी and हमने words. सेलेक्ट करा कैरेक्टर एंड वर्ड, ठीक है। तो हार्ड की में आप जैसे भी जैसे हमने अभी टाइप किया ना कैसे, तो जैसे स्पेस किया तो वो कैसे बोला, तो उसने वो वर्ड कैरेक्टर दोनों बोले, कैरेक्टर तो बोल ही रहा है, वर्ड भी बोल रहा है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद Typing feedback. Button. Phonetic feedback. Typing feed. Modifier keys. Modifier Control keys. plus यहाँ पर एक option. option है, तो यहाँ पर Selected. देखिए। Control. Selected. Selected. Control plus option. Cellular. SK network. 80. Microphone. Selected. Control plus option. मॉडिफायर की जो इसकी है कंट्रोल स्लैश ऑप्शन, ये मॉडिफायर की है। जैसे जॉज की मॉडिफायर की ये होती है ना, जैसे इनके अंदर भी मॉडिफाई की होती है। Caps lock. कैप्स लॉक भी कर सकते हो आप। Choose the modifier keys that must be pressed on a hardware keyboard to activate voice-over key commands. ओके, वॉइस ओवर की कमांड के लिए आपको इसमें कुछ भी मतलब कि वॉइस ओवर का अगर की जैसे अपन जॉस का की कमांड लगाते हैं, तो वैसे वॉइस ओवर की के लिए आपको या तो कैप्स लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर वो Caps lock. Selected. Control plus option. कंट्रोल और ऑप्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो इच्छा हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक? Typing. Back button. चलिए, ये हो गया। Selected. Choose the modifier keys that must be pressed on a hardware keyboard to activate voice. Typing. Back typing. Keyboard interaction time. Ones. Button. कीबोर्ड इंटरेक्शन देखिए। Modifier keys. Keyboard interaction time. Ones. Button. अब Keyboard देखते हैं इसमें क्या interaction है। time. Keyboard interaction time. Heading. Second. 1.0. Text. Decrement. Button. Increment. Button. The amount of time to wait before VoiceOver can start slide to type or make use of alternative keys on the software keyboard. ठीक है, जो सॉफ्टवेयर कीबोर्ड है उसमें कितना प्रतिशत करें आप स्लाइड करें तो कितनी देर बाद 2% करें, वो उसका ऑप्शन है। तो यहाँ पर 1.0 है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दें, इसको छेड़े नहीं तो क्या आपकी जो है वॉइस ओवर की सेटिंग बिगड़ जाएगी। वैसे डिफ़ॉल्ट हो जाता है वो तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो इसकी सेटिंग है मेन Second. 1.0. 1.0 Text है field. इसकी, ठीक है ना। तो अपने हिसाब से Keyboard interaction. Decrement. Button. 0.80. 0.80 है, 0.60. 0.60, 0.40. अब 40 कर लिया, देखते क्या होता है। Settings. One new मैं item. नोटपैड पे Notes. देखता हूँ होता क्या है। Cap H D G G G J. अच्छा, A ये क्या है, बहुत जल्दी काम करता है। फिर जैसे मैंने G उंगली हल्की सी रखी है, देख लो टाइप कर दिया इसने इतना सारा। G तो ये सिस्टम है इसका, आपकी जितनी सेकंड कम करोगे उतना जल्दी काम करेगा ये, ठीक है ना। तो ये इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो ये है
वॉइस ओवर का टाइपिंग सिस्टम को किस तरह एनहांस किया जाता है वो अपने पर डिपेंड करता है, आपकी स्पीड कितनी फास्ट। अगर आप तेज लिखना जानते हैं तब इसका इस्तेमाल करें, अच्छी चीज़ है। और एंड्रॉयड से कहीं बेहतर है टाइपिंग एक्सपीरियंस इसका, ये बात तो सही है, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। तो आशा आपको वीडियो पसंद आएगा, अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। Screen record.